स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ प्लस। रक्तदान यानी महादान और आपके द्वारा किया गया एक रक्तदान न जाने कितनी ही जिंदगियां बचा सकता है। लेकिन रक्तदान के बारे में सही जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज हेल्थ प्लस में हम आपको बताएंगे कि रक्तदान करते समय क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अरिंदम रॉय, जो जनरल हॉस्पिटल मंडी में एज अ ब्लड बैंक ऑफिसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर अरिंदम रॉय एक पैथोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर अरिंदम रॉय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में हेल्थ प्लस में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले तो हम जब भी डोनेशन कैंप्स या इवन ब्लड बैंक में हम ब्लड डोनेशन लेते हैं, हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया को मानते हैं जी। 18 साल पे आप कंसेंट दे सकते हैं, साइन कर सकते हैं, तो 18 साल एंड अबव होना चाहिए जी। कहते हैं कि 60 इयर्स तक वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। आजकल फ्लेक्सिबल कर दिया हुआ है। इफ़ द इंडिविजुअल इज़ हेल्दी 65 इयर्स तक हम डोनेशन ले सकते हैं जी। दूसरी बात, खाना खाया होना चाहिए। ही शुड नॉट बी एम्प्टी स्टमक जी। अच्छा, प्रीवियस डोनेशन अगर कभी करी हो ब्लड डोनेशन, तो वो 3 महीने से पहले किया होना चाहिए। 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 इंटरवल ब्लड डोनेशन। अगर एचपी की बात की जाए तो कितना नॉर्मल एचपी? नॉट ओनली दैट, हम उसके बाद हम ये पूछते हैं कि आपका वेट देखते हैं जी। लेडीज में 45 एंड अबव मानते हैं जी। इन एज फार एज जेंट्स आर कंसर्न 50 kg एंड अबव मानते हैं जी। HB लेवल शुड बी मोर देन 12.5, 12.8। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कैंप्स में हम हर किसी का HB नहीं कर पाते हैं, तो क्लिनिकली भी असेस कि हम whether the person is fit to donate blood or not जी जी। Apart from asking these few questions, हम उनकी ड्रग हिस्ट्री भी पूछते हैं जी। 3 दिन पहले तक एस्पिरिन नहीं खाया होना चाहिए जी। He should not be suffering from asthma या epilepsy, झटके या दमा जी जी। The person should not be suffering from diabetes, cancer, hypertension. If it's a abortion, pregnancy, तो हम उसको डिले करते हैं, हम डेफर करते हैं कुछ दिनों के लिए। टैटूइंग 6 महीने के लिए हम डेफर करते हैं। टाइफॉइड, जॉन्डिस हम 1 साल तक नहीं लेते जी। डॉग बाइट के अगर इंजेक्शन लगी हो तो हम नहीं लेते 1 साल तक जी। बाकी बीपी अगर ठीक हो, क्लिनिकली अगर पैलर स्टेटस ना हो और आपको कंजंक्टिवा ठीक लग रहा हो, तो हम डोनेशन के लिए उसको अप्रूवल देते हैं। जैसे कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें सर्जरी का रहता है कि सर्जरी करवाई होती है, तो वो कितने टाइम? 1 ईयर तक मेजर सर्जरी हम डेफर कर देते हैं, नहीं लेते हैं जी जी। और इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति एक बार कहते हैं कि एक रक्तदान जो है वो बहुत सी जिंदगियां बचा सकता है, जैसे उसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। What has happened is हमने अपार्ट फ्रॉम IGMC मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज, मंडी में कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट है हमारे पास। सो हम क्या करते हैं कि एक ही बैग जो हम इकट्ठा करते हैं, ट्रिपल बैग या डबल बैग में, उसको हम साइटोसेंट्रीफ्यूज करते हैं मेगा सेंट्रीफ्यूजेस में, और अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको सेपरेट आउट करते हैं। सबसे नीचे जो रह जाता है वो PRBC बोलते हैं उसको, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। तो हम सिर्फ वो अनीमिया के पेशेंट्स को चढ़ाते हैं, 5 ग्राम से कम, 4 ग्राम से कम। जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। उसको हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर करते हैं 1 ईयर तक, -80, -40 पे। और कभी कभी हम प्लेटलेट्स बनाते हैं ऑन कॉल, जो लुकीमिया के पेशेंट्स हैं या जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या ITP के बच्चे हैं, उनमें हम ये प्लेटलेट्स ही देते हैं जी। क्योंकि उसमें 1.5 लाख से कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स। तो जो सेग्रीगेशन है वो सेपरेट आउट करने के लिए है। PRBC अलग करते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं, अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल्स को वो एक ही बैग से जो बन रहा है वो चढ़ सकता है। दैट इज वाई आप ये कहते हो कि सिंगल यूनिट कैन बी गिवन टू आफ्टर कॉम्पोनेंट सेपरेशन टू 4 पीपल।
जी दोस्तों, रक्तदान यानी महादान, और आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके लिए बहुत आगे आते हैं रक्तदान के लिए और इसकी अहमियत को समझते हैं। ऐसा ही एक शख्स है ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम जेम्स हैरिसन है, और जिसने अपनी लाइफ में 1000 से भी ज़्यादा बार रक्तदान किया है और 20 लाख से ऊपर जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको बचाया है उसी ब्लड ने। डॉक्टर रिंदम रॉय, आपने भी काफ़ी ब्लड कैंप जो है वो कवर किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों में कितना उत्साह देखने को मिलता है ब्लड डोनेशन में? जब भी हम कैंप्स करते हैं, वेदर वो रिलीजियस बॉडीज़ की हो, वेदर कॉलेजेस हो, वेदर पुलिस वालों, पंडो, IRB बटालियन हो, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज, पीछे हमने सुंदरनगर में एक कैंप किया था, 200 यूनिट्स हमने सिंगल डे पे इकट्ठा किया। DAV स्कूल में लगा था वो कैंप, सारे इंस्टीट्यूट से बच्चे आए थे, डेंटल कॉलेज से आए थे, बाकी ITI से आए थे। सो जो अवेयरनेस जनरेशन है वो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि एक ही दिन में हमने 200 यूनिट्स लिए हैं। जी जी, बिल्कुल सही। और जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो वो उसी ब्लड को कवर करने में कितना टाइम उसको लगेगा? Within 24 hours, the volume loss is only 350 ml out of 5 liters या 4 liters जो ह्यूमन बॉडी में होता है। तो विद इन 24 आवर्स आपका वॉल्यूम लॉस कवर हो जाता है, आपका बोन मैरो स्टिमुलेट हो जाता है, आपके बोन मैरो से पेरिफेरल ब्लड में फटाफट RBCs बनने लग जाते हैं, पेरिफेरल ब्लड को बोन मैरो से आ जाते हैं जी। तो इनफैक्ट इट स्टिमुलेट्स बोन मैरो मोर टू प्रोड्यूस मोर RBCs। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कहते हैं कि ब्लड बैंक कॉल करिए, पेशेंट आया है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिव्स एक्सीडेंट केसेस में नहीं आते हैं, सिर्फ पुलिस वाले आते हैं, वो पेशेंट्स को लेके आते हैं या जो एक्सीडेंट केसेस हैं उनको लेके आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट हैव एनी रिलेटिव, वी कैन नॉट रिलाई ऑन रिप्लेसमेंट। तो जो ये कैंप्स में हम इकट्ठा करते हैं रोज रोज, वो हम इन ज़रूरतमंदों को देते हैं जिनके साथ शायद कोई नहीं होता उस टाइम, घर वाले बाद में पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में उनको किसी स्पेशल डाइट की ज़रूरत होती है, जैसे किसी ने ब्लड डोनेट किया हो? नथिंग वेरी स्पेशल, व्हाटएवर आप ले रहे हो वही लेते रहिए। आयरन बिल्डिंग मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, B12 इंटेक, ये सब बढ़ा दीजिए ताकि आपका बोन मैरो स्टिमुलेट होता रहे और प्रोडक्शन होती रहे। वैसे भी RBC ने 120 दिन बाद मरना ही है, वो सेनेसेंट RBC होने ही है। जी जी, बेटर यू डोनेट बिफोर दैट। जी। और आजकल बहुत से समय पर ब्लड कैंप जो है आयोजित किए जाते हैं, तो जो ब्लड आप इकट्ठा करते हो वो कितने समय तक सेफ रहता है? या वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी गुड, PRBC और होल ब्लड, जो ब्लड इकट्ठा करते हैं हम PRBC और होल ब्लड, वो हम 35 डेज तक रख पाते हैं, ओनली अ पीरियड ऑफ 35 डेज। वो एंटीकोगुलेंट जो उसमें है वो हमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे हमें सिर्फ 35 डेज का मोहलत देता है। बट टू बी फ्रैंक, द डिमांड इज सो हाई कि 35 डेज तक तो मेरे ख्याल से कोई भी ब्लड बैंक नहीं रहता। जी। जो हम FFP बनाते हैं प्लाज्मा, वो हम -80 पे स्टोर करते हैं और वो हम 1 साल तक स्टोर कर पाते हैं जी। -80 में, -40 में। जो प्लेटलेट बनाते हैं, प्लेटलेट का लाइफ स्पैन सिर्फ 3 से 5 दिन होता है, तो हम सिर्फ 3 दिन ही उसको स्टोर कर पाते हैं बनाने के बाद। तो हम प्लेटलेट को ऑन कॉल ही बनाते हैं, लुकीमिया के केसेस में, ब्लड कैंसर या ITP जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाए, उसमें हम ये